अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि गुरु हमें जगाता है, याद दिलाता है कि समय नहीं गंवाना। अष्टवक्र की मौजूदगी में याद आ गई राजा जनक को कि हो गई सब व्यर्थ बातें, अब ये सब जो है वेस्ट है। कि कोई सम्राट, कि कोई भिखारी, ये गप्पे हैं कि कोई धनिक, कि कोई अमीर, ये सब व्यर्थ है। सोचना कि कोई सफल, कि कोई असफल, ये बस व्यर्थ की बातें हैं, कल्पनाएं हैं। हम एक दूसरे को सहारा दिए हैं और इन कल्पनाओं में हम जीते चले जाते हैं। ये हमारे रचे हुए नाटक हैं, हमारे खेल हैं। अगर किसी को सफल होना है तो किसी को तो असफल होना पड़ेगा, इसलिए खेल में तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर सभी सफल होना चाहें तो खेल बंद, सभी असफल हो जाए तो भी खेल बंद हो जाता है। तो हमने एक खेल रच लिया है, उसमें कोई असफल होता है, कोई सफल होता है, कोई बुद्धिमान और कोई बुद्धू। एक कल्पना का जाल है ये सब। हमने एक बस्ती बसा ली है। इतना ही ओशो बताना चाहते हैं कि अब तो खूब समय हो गया, उठो, दर्पण सामने है, थोड़ा अपने चेहरे को देखो। तुम्हें पकड़कर नदी के किनारे लेकर आए हैं वो, जरा झांको। और सिंह गर्जना तो किसी भी क्षण हो सकती है। अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यमेव संवृतम क्व रतिम कर्णावान्यहम्। अब यह एक बात है बहुत गहरी कि ज्ञान और ज्ञान में भी बड़ा भेद है। एक तो ज्ञान है जो बांझ होता है, जिसमें फल नहीं लगते, न फूल लगते हैं। और एक ज्ञान है जिसमें मुक्ति के फल लगते हैं, सच्चिदानंद के फूल लगते हैं। फल लगते, सुगंध उठती समाधि की। जिस ज्ञान से समाधि की सुगंध न उठे उसे थोथा और व्यर्थ जानना। उसे जितनी जल्दी छुटकारा हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि मुक्ति के मार्ग में वो बाधा बनेगा। मुक्ति के मार्ग में जो साधक नहीं है वही बाधक हो जाता है। धन भी इतनी बड़ी बाधा नहीं है जितनी बड़ी बाधा थोथा ज्ञान हो जाता है। धन इसलिए बाधा नहीं है कि धन से कोई साधन ही नहीं बनता, धन से कोई साथ ही नहीं मिलता। मोक्ष की तरफ जाने में तो धन के कारण बाधा नहीं हो सकती। मोक्ष की तरफ जाने में ज्ञान साधन है। इसलिए अगर गलत ज्ञान हो, मिथ्या ज्ञान हो तो बाधा हो जाएगी। संसार उतनी बड़ी बाधा रुकावट नहीं है जितनी शब्दों और शास्त्रों से मिला हुआ संग्रहित ज्ञान रुकावट हो जाता है। एक पुरानी कथा है कि अवंतिका नगर के बाहर शिप्रा नदी के पार एक महापंडित रहता था। दूर दूर तक ख्याति थी उसकी। रोज शिप्रा को पार करके नगर के एक बड़े सेठ को धर्म कथा सुनाने जाता था। एक दिन बहुत चौंका जब वो नाव से शिप्रा पार कर रहा था। एक घड़ियाल ने सिर बाहर निकाला और कहा कि पंडित जी, मेरी भी उम्र हो गई, मुझे भी ज्ञान आते जाते दे दिया करे, और मुफ्त नहीं मांगता हूँ। और घड़ियाल ने अपने मुंह में दबा हुआ एक हीरो का हार दिखाया। पंडित तो भूल गया। जिस वणिक को कथा सुनाने जाता था उसने कहा, पहले तुझे सुनाएंगे। रोज पंडित घड़ियाल को कथा सुनाने लगा और रोज घड़ियाल उसे कभी हीरे, कभी मोती, कभी मानिक, इन सब के हार देने लगा। कुछ दिनों के बाद घड़ियाल ने कहा कि पंडित जी, अब मेरी उम्र पूरी होने के करीब आ रही है, मुझे त्रिवेणी तक छोड़ाएं, एक पूरा मटका भर हीरे जवाहरात दूंगा। पंडित उसे लेकर त्रिवेणी गया और जब घड़ियाल को उसने त्रिवेणी में छोड़ दिया और अपना भरा हुआ मटका ले लिया और ठीक से देख लिया कि मटके में भी हीरे जवाहरात सब हैं और विदा होने लगा, तो घड़ियाल उसे देखकर हंसने लगा। उस पंडित ने पूछा, क्यों हंसते हो? उसने कहा, मैं कुछ ना कहूँगा। मनोहर नाम के धोबी के एक गधे से अवंतिका में पूछ लेना। पंडित को बहुत दुख हुआ, किसी और से पूछे, यही दुख का कारण। फिर वह भी मनोहर धोबी के गधे से। मगर घड़ियाल ने कहा, बुरा न मानना, गधा मेरा पुराना सत्संगी है। मनोहर कपड़े धोता रहता है, गधा नदी के किनारे खड़ा रहता है, बड़ा ज्ञानी है। सच पूछो तो उसी से मुझ में भी ज्ञान की किरण जगी। वापस लौटा पंडित बड़ा उदास, गधे से पूछे। लेकिन चैन तो अब मुश्किल हो गया।
रात नींद नहीं आए कि घड़ियाल हंसा तो क्यों हंसा और गधे को क्या राज मालूम है। फिर संभाल ना सका अपने को, एक सीमा थी, संभाला फिर ना संभाल सका। फिर एक दिन सुबह सुबह पहुंच गया और गधे से पूछा कि महाराज मुझे भी समझाएं, मामला क्या है। घड़ियाल हंसा तो क्यों हंसा। वो गधा भी हंसने लगा। उसने कहा सुनो, पिछले जन्म में मैं एक सम्राट का वजीर था। सम्राट ने कहा कि इंतज़ाम करो, मेरी उम्र हो गई, त्रिवेणी चलेंगे, संगम पर ही रहेंगे। फिर त्रिवेणी का वातावरण ऐसा भाया सम्राट को कि उसने कहा हम वापस ना लौटेंगे और मुझसे कहा कि तुम्हें रहना हो तो मेरे पास रह जाओ और अगर वापस लौटा हो तो ये करोड़ मुद्राएं सोने की ले लो और वापस चले जाओ। मैंने करोड़ मुद्राएं स्वर्ण की ले ली और अवंतिका वापस आ गया। इससे मैं गधा हुआ। इससे घड़ियाल हंसा। कहानी रोचक है, प्रीतिकर है, बहुत है जिनका ज्ञान उन्हीं को मुक्त नहीं कर पाता, बहुत है ऐसे जिनके ज्ञान से उनके जीवन में कोई सुगंध नहीं आती। जानते हैं, जानते हुए भी जानने का कोई परिणाम नहीं है। शास्त्र से परिचित है, शब्दों के मालिक है, तर्क का श्रृंगार है उनके पास। विवाद में उन्हें हरा ना सकोगे, लेकिन जीवन में वो हारते चले जाते हैं। उनका खुद का जाना हुआ उनके जीवन में किसी काम नहीं आता। जो ज्ञान मुक्ति ना दे वो ज्ञान नहीं। ज्ञान की परिभाषा तो यही है जो मुक्त करे। जीसस ने भी कहा है कि सत्य तुम्हें मुक्त करेगा और अगर मुक्त ना करे तो जानना कि वो सत्य नहीं है। सिद्धांत एक बात है, सत्य दूसरी बात। सिद्धांत उधार है, सस्ते में ले लिया है, चोर बाजार से जैसे खरीद लिया है, मुफ्त पा गए हो, कहीं राह पर पड़ा मिल गया है, अर्जित नहीं किया है। तो सत्य अर्जित करना होता है। जीवन की जो आहुति चढ़ाता है वही सत्य को उपलब्ध होता है। जीवन का जो यज्ञ बनाता है वही सत्य को उपलब्ध होता है। सत्य मिलता है स्वयं के श्रम से, सत्य मिलता है स्वयं के बोध से। दूसरा सत्य नहीं दे सकता। और इस एक बात को जितने भी गहरे तुम संभाल कर रख लो उतना हितकर है। सत्य तुम्हें पाना होगा। कोई जगत में तुम्हें सत्य दे नहीं सकता। और जब तक तुम ये भरोसा किए बैठे हो कि कोई दे देगा, तब तक तुम भटकोगे। सावधान रहना, कहीं मनोहर धोबी के गधे ना हो जाओ। तब तक तुम त्रिवेणी पर आकर चूक जाओगे, संगम पर पहुंच जाओगे और समाधि नहीं बनेगी। बार बार घर के करीब आ जाओगे और फिर भटक जाओगे। राबिया अल अदाबिया, एक सूफी फकीर औरत, गुजरती थी एक रास्ते से। उसने फ़कीर हसन को एक मस्जिद के सामने हाथ जोड़े खड़े देखा और ज़ोर से वह फ़कीर हसन कह रहा था, हे प्रभु द्वार खोलो, कब से पुकारता हूँ, कृपा करो, मुझ दीन पर अनुकंपा करो, द्वार खोलो। हसन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। राबिया वहाँ से निकलती थी, खड़ी हो गई, हंसने लगी और उसने कहा, भाई मेरे आंख तो खोलो, जरा देखो भी द्वार बंद कहाँ है, द्वार तो खुला ही है, जरा देखो तो। हसन ने शास्त्रों में पढ़ा होगा जीसस का वचन, पूछो और मिलेगा, आस्क एंड यू विल रिसीव, खटखटाओ और खुलेगा। शास्त्र से पढ़ा था, चीखो पुकारो, आर्त तुम्हारी पुकार हो तो परमात्मा का द्वार खुलेगा। ये राबिया शास्त्र से पढ़ी हुई नहीं है। इसने देखा कि द्वार परमात्मा का कभी बंद ही नहीं। वो कहने लगी, भाई मेरे आँख तो खोलो, नाहक शोरगुल मचा रहे हो, द्वार बंद था कब, द्वार तो खुला ही है। अपनी आँख चाहिए और यहाँ हम सब उदार आँखों से जी रहे हैं। साधारण जीवन में भी उदार आँख से नहीं जिया जा सकता, लेकिन हम उस अनंत की यात्रा पर उदार आँखें लेकर चल पड़े हैं। एक आदमी था, बूढ़ा हो गया, उसकी आँखें चली गई। चिकित्सकों ने कहा आँखें ठीक हो सकती हैं, ऑपरेशन करवाना होगा, 3 महीने विश्राम करना होगा। उस बूढ़े ने कहा, सार क्या, 80 साल का तो हो गया, फिर आंखों की मेरे घर में कमी क्या है। 8 मेरे लड़के, 16 उनकी आंखें, 8 उनकी बहुएं, 16 उनकी आंखें, मेरी पत्नी भी अभी जिंदा है, 2 उसकी आंखें, ऐसे 34 आंखें मेरे घर में है। 2 आंखें ना हुई तो क्या फर्क पड़ता है, दलील तो जचती है। लड़कों की आंखें, बहुओं की आंखें, पत्नी की आंखें
34 आंखें घर में हैं, ना हुई 36, 34 हुई, क्या फर्क पड़ता है? 2 आंख के कम होने से क्या बिगड़ता है? इतने तो सहारे हैं। नहीं, वह राजी ना हुआ ऑपरेशन को और कहते हैं उसी रात उस घर में आग लग गई। 34 आंखें बाहर निकल गई। बूढ़ा, अंधा बूढ़ा टटोलता, आग में झुलसता, चीखता चिल्लाता रह गया। लड़के भाग गए, पत्नी भाग गई, बहुएं भाग गई। और जब घर में आग लगी हो तो याद किसे रह जाती है? किसी और की? नहीं। बाहर जाकर वे सब सोचने लगे अब क्या करें, बूढ़े पिता को कैसे बचाएं। लेकिन जब आग लगी तो आंखें अपने पैरों को लेकर बाहर भाग गई। दूसरे की याद कहाँ ऐसे संकट के क्षण में? समय कहाँ, सुविधा कहाँ कि दूसरे को याद कर लें। दूसरा तो सुविधा में समय हो तो हम सोच पाते हैं, जब अपने प्राणों पर बनी हो तो कौन किसकी सोच पाता है। वो बूढ़ा चीखने चिल्लाने लगा और तब उसे याद आई कि मैंने बड़ा गलत तर्क दिया। आंख अपनी ही हो तो तभी समय पर काम आती है। और इस जीवन के भवन में आग लगी है, या हम रोज जल रहे हैं, या अपनी ही आंख काम आएगी, या दूसरों की आंखें काम नहीं आ सकती। फिर बाहर की दुनिया में तो शायद दूसरों की आंखें काम आ भी जाएं, लेकिन भीतर की दुनिया में तो दूसरे का प्रवेश ही नहीं। वहाँ तो तुम नितांत अकेले हो, वहाँ तो तुम ही हो और कोई ना कभी गया है और ना कभी कोई जा सकता है। तुम्हारे अंतरतम में तुम्हारे अतिरिक्त किसी की गति नहीं है। वहाँ तो अपनी आँख होगी तो ही काम पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान और ज्ञान में भेद है। जनक को जो हुआ वह असली ज्ञान है, वह पांडित्य नहीं है, वह प्रज्ञा की अभिव्यक्ति नहीं है। जल गया दिया। सूफी एक कहानी कहते हैं एक युवा सत्य के खोजी ने अपने गुरु से कहा कि मैं क्या करूं, कैसे हो मेरा मन शांत, कैसे मिटे ये अंधेरा, मेरे भीतर का अंधेरा कैसे मिटे, कैसे कटे मेरी मूर्छा का जाल, मुझे कुछ राह सुझाओ। गुरु थोड़ी देर उसकी तरफ देखता रहा, फिर पास में रखी हुई उसने सूफियों की एक किताब दे दी और कहा इसे पढ़, तल्लीन होकर पढ़, डूब इसमें, लगा डुबकी, होगा मन शांत। युवा खूब तन मन से पढ़ने लगा। वह कुछ दिनों बाद आया। उसने कहा आपने कहा वह ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है जब मैं पढ़ता हूँ डूब जाता हूँ, रस विभोर हो जाता हूँ। संतों की वाणी जब मेरे आसपास गूंजने लगती है तो मैं किसी और लोक में हो जाता हूँ। बड़े दिए जल जाते हैं, बड़े कमल खिल जाते हैं, मगर फिर किताब बंद और सब बंद। फिर कमल विदा हो जाते हैं, दिए बुझ जाते हैं, फिर वही का वही अंधेरा, फिर मेरा वही पुराना अंधेरा। बार बार ऐसा होता है, बार बार फिर सब खो जाता है। संपदा बनती मालूम नहीं होती, सिर्फ सपना मालूम होती है। गुरु हंसने लगा। उसने कहा सुन, 2 यात्री तीर्थ यात्रा को गए। एक के पास लालटेन थी, दूसरे के पास लालटेन नहीं थी। दोनों साथ साथ चलते। जिसके हाथ में लालटेन थी उसका प्रकाश दूसरे के भी काम आता, राह दोनों के लिए प्रकाशित हो जाती। लेकिन फिर ऐसी घड़ी आई जब लालटेन वाले यात्री को अपना मार्ग चुनना पड़ा। तो लालटेन वाला यात्री तो अपने मार्ग पर चला गया, निश्चिंत अभय, हाथ में अपना प्रकाश था। जो यात्री अब तक प्रकाश में चला था वह अचानक अंधेरे में खड़ा रह गया, बह तो कांपता हुआ। ठीक ऐसी ही अवस्था शास्त्र के साथ होती है। गुरु ने कहा जब तुम शास्त्र को पढ़ते हो तो दूसरे के प्रकाश में थोड़ी देर चल लेते हो, दूसरे के प्रकाश में सब साफ दिखाई पड़ने लगता है। फिर दूसरे का प्रकाश है सदा के लिए, तुम्हारा नहीं हो सकता ना, राहें जुदा हो जाती है। शास्त्र एक मार्ग पर चला जाता है, तुम एक मार्ग पर खड़े रह जाते हो, फिर अंधेरा घेर लेता है। सत्संग में बहुत बार तुम्हारे भीतर भी दिया जलता है, मगर वह तुम्हारा दिया नहीं, वो बाहर सद्गुरु के दिए की झलक होती है, प्रतिबिंब होता है। शास्त्र को पढ़ते पढ़ते कभी नासापुट सुगंध से भी भर जाते हैं, मगर वो तुम्हारी सुगंध नहीं, वो सुगंध किसी और की है, वो कहीं बाहर से आई है, उसका आविर्भाव भीतर से नहीं हुआ, वो जल्दी ही खो जाएगी। और ध्यान रखना, देखा कभी राह पर चलते हो
अंधेरी राह है और फिर कोई तेज प्रकाश की कार निकल जाती है तो क्षण भर को तो सब रोशन हो जाता है, लेकिन कार के चले जाने पर अंधेरा और भी घना हो जाता है, जितना पहले भी नहीं था। आंखें बिल्कुल चुंधिया जाती हैं, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। पहले तो थोड़ा बहुत दिखाई भी पड़ता था। अक्सर ऐसा होता है शास्त्र के प्रकाश में या सद्गुरु के प्रकाश में। थोड़ी देर को तो बिजली चमक जाती है, सब साफ हो जाता है, लेकिन फिर ऐसा अंधेरा छाता है जैसा पहले भी नहीं था, और भी घना अंधेरा हो जाता है। उस सूफी फकीर ने अपने शिष्य को कहा कि अब शास्त्र बंद कर, तेरा पहला पाठ पूरा हुआ, अब भीतर का दिया जला। ज्योति तेरे भीतर है, अपनी ज्योति जला। दूसरे की ज्योति में थोड़ी बहुत देर कोई रोशनी में चल ले, ये सदा के लिए नहीं हो सकता। ये सनातन और शाश्वत यात्रा नहीं हो सकती। पराये प्रकाश में हम थोड़ी देर के लिए प्रकाशित हो लें, चाहिए तो होगा अपना ही प्रकाश। इसलिए कहता हूँ, ज्ञान और ज्ञान में भेद है। एक ज्ञान जो तुम्हें दूसरे से मिलता है, उसे तुम संभाल कर मत बैठ जाना। ये मत सोच लेना कि मिल गई नाव, भवसागर पार हो जाएगा। दूसरा एक ज्ञान जो तुम्हारी अंतर ज्योति के जलने से मिलता है, वही तुम्हें पार ले जाएगा। जनक को कुछ ऐसा हुआ, चोट पड़ी, भीतर का तम टूटा, अपनी ज्योति जली। ये ज्योति इतनी आकस्मिक रूप से जली कि जनक भी भरोसा नहीं कर पाते। इसलिए बार बार कहे जाते हैं, आश्चर्य आश्चर्य, अहो ये क्या हो गया। देख रहे हैं कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि पुराना सब गया और सब नया हो गया। कुछ ऐसा हुआ कि सब संबंध विच्छिन्न हो गए अतीत से। कुछ ऐसा हुआ कि अब तक जो मन की दुनिया थी वो खंड खंड हो गई। मन के पार का खुला आकाश दिखाई पड़ा, लेकिन ये इतना आकस्मिक हुआ है, अचंभित है, अवाक है, ठगे रह गए हैं। इसलिए हर वचन में आश्चर्य और आश्चर्य की ही बात कर रहे हैं। तो आज का पहला सूत्र है, अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्य में संवृतम क्व रतिम करना वहम। आश्चर्य कि मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता, जन समूह भी मेरे लिए अरण्यवत हो गया है। तब मैं कहाँ मोह करूँ, किससे मोह करूँ, कैसे मोह करूँ। दूसरा बचा ही नहीं, मोह के लिए कोई आश्रय ना रहा। आश्चर्य कि मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता, और ऐसा भी नहीं कि मैं अंधा हो गया हूँ। दिखाई दे रहा है, खूब दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा कभी दिखाई ना दिया था। आंखें पहली दफे भरपूर खुली है और द्वैत नहीं दिखाई दे रहा, एक ही दिखाई दे रहा है। सब किसी एक ही के तरंगे हो गए हैं, सब किसी एक ही संगीत के सुर हो गए हैं, सब किसी एक ही महावृक्ष के छोटे छोटे पत्ते, शाखाएं उपशाखाएं हो गई हैं, लेकिन जीवनधार एक है। द्वैत नहीं दिखाई देता। अब तक द्वैत ही दिखाई दिया था। तुमने सोचा है कभी, उन क्षणों में भी जहाँ तुम चाहते हो द्वैत ना दिखाई दे, वहाँ भी द्वैत ही दिखाई देता है। किसी से तुम्हारा प्रेम है, तुम चाहते हो कम से कम यहाँ तो अद्वैत दिखाई दे, तुम चाहते हो यहाँ तो कम से कम एकता हो जाए। प्रेमी की तड़फन क्या है, प्रेमी की पीड़ा क्या है। प्रेमी की पीड़ा यही है कि जिससे वह एक होना चाहता है, उससे भी दूरी बनी रहती है। कितने ही पास आओ, गले से गले मिलाओ, दूरी बनी रहती है। निकट आकर भी निकटता कहाँ होती है, आत्मीय होकर भी आत्मीयता कहाँ होती है। प्रेमी की पीड़ा यही है, चाहता है कि कम से कम एक से तो अद्वैत हो जाए। अद्वैत की आकांक्षा हमारे प्राणों में पड़ी है, वो हमारी गहनतम आकांक्षा है, जिसको तुम प्रेम की आकांक्षा कहते हो। अगर गौर से समझोगे तो वह अद्वैत की आकांक्षा है। वह आकांक्षा है कि चलो ना हो सके सबसे, कम से कम एक से तो एक हो जाए। कोई तो हो ऐसी जगह जहाँ द्वि ना हो, दूजा ना हो, दूसरा ना हो, जहाँ बीच में कोई खाली जगह ना रह जाए, जहाँ सेतु बन जाए, जहाँ मिलन घटित हो। प्रेम की आकांक्षा अद्वैत की आकांक्षा है। ठीक ठीक तुमने व्याख्या ना की होगी, तुमने
ठीक ठीक प्रेम की आकांक्षा का भी विश्लेषण ना किया होगा। अगर तुम उसका विश्लेषण करो तो तुम पाओगे समस्त धर्म प्रेम की ही आकांक्षा से पैदा होता है, लेकिन प्रेमी भी एक नहीं हो पाते, क्योंकि एक होने के लिए प्रेम काफ़ी नहीं, एक होने के लिए आकांक्षा काफ़ी नहीं, एक होने के लिए एक को देखने की क्षमता चाहिए। देखने की क्षमता तो हमारी दो की है, देखते तो हम सदा दो को हैं, देखते तो हम भिन्नता को है। भिन्नता हमारे लिए तत्क्षण दिखाई पड़ती है और अभिन्नता हमें दिखाई ही नहीं पड़ती। अभिन्नता को देखने की हमारी क्षमता जैसे खो ही गई है। सीमा दिखाई पड़ती है, असीम दिखाई नहीं पड़ता। लहरें दिखाई पड़ती हैं, सागर दिखाई नहीं पड़ता। तुम दूसरों से कैसे भिन्न हो ये दिखाई पड़ता है, तुम दूसरों से कैसे अभिन्न हो ये दिखाई नहीं पड़ता। अद्वैत तो तभी फल सकता है जब दो के बीच जो शाश्वत सेतु है वह दिखाई पड़े। आश्चर्यजनक कहने लगे, मुझे दिखाई देता है लेकिन द्वैत दिखाई नहीं देता। ये क्या मामला है? ये क्या हो गया है मुझे? ये भरोसा नहीं आ रहा। ये घटना इतनी आकस्मिक हुई है, ये संबोधि ऐसे क्षण के अंश में घट गई है, धीरे धीरे घटती तो आश्चर्य की कोई बात ना थी। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है कि आश्चर्य, महावीर ने भी ऐसा नहीं कहा है कि आश्चर्य। जो घटा है वह धीरे धीरे घटा है, वह क्रमिक रूप से घटा है। जो घटा है वह एकदम छप्पर टूट कर नहीं घटा है। तुम एक एक पैसा जोड़ो, करोड़ों रुपए जोड़ लो तो भी आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन राह के किनारे करोड़ों रुपए अचानक पड़े मिल जाएं तो तुम भरोसा नहीं कर पाओगे। तुम बार बार अपनी आंखों को साफ करके देखोगे कि मुझे और करोड़ों रुपए मिल गए। ये मामला सच है कि कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं मैं, क्योंकि तुम्हारे तो जीवन भर का अनुभव यही है ना कि जो भी तुम छूते हो मिट्टी हो जाता है, सोना छूते हो तो मिट्टी। ये मामला है क्या? ये तुम्हारे साथ ऐसा अघट घट रहा है कि आज मिट्टी सोना होकर पड़ी है। तुम्हें अपने पर भरोसा नहीं आएगा, तुम ये मान ही ना सकोगे एकदम से। तो जब संबोधि की घटना क्रमशः घटती है, किरण किरण सूरज उतरता है, एक किरण उतरी, दूसरी किरण उतरी, तीसरी किरण उतरी, इसके पहले की दूसरी किरण उतरे, तुम एक किरण को अपने में आत्मसात कर लेते हो, तुम दूसरी के लिए तैयार हो जाते हो। ये जनक के लिए कुछ ऐसा होगा जैसे आधी रात अंधेरे में सूरज अचानक निकल आए, सारे जन्मों जन्मों का अनुभव एकदम गलत हो जाए। सूरज सदा सुबह ही निकलता रहा था, यह अचानक आधी रात निकल आया। या कुछ ऐसा हो जाए कि 1000 सूरज एक साथ निकल आए तो भरोसा नहीं आएगा। पहली बात तो यही ख्याल में आए कि कहीं मैं पागल या विक्षिप्त तो नहीं हो गया। इसलिए जब कभी ऐसी अनूठी घटना घटती है तो दोस्तों, गुरु की मौजूदगी अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति पागल हो जाएगा। जनक पागल हो सकते थे अगर अष्टावक्र की मौजूदगी ना होती। अष्टावक्र की मौजूदगी भरोसा देगी, आश्वासन देगी। अष्टावक्र चुपचाप सुन रहे हैं, देखते हो जनक कहे जाते हैं और अष्टावक्र चुपचाप सुन रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बोले। वो चाहते हैं बह जाए ये आश्चर्य, एक बार इसे कह लेने दो जो हुआ है, इसके भीतर जो घटा है इसको फूट कर बह जाने दो। तुमने देखा कोई आदमी को दुख घटता है, वो अगर दुख कह ले तो मन हल्का हो जाता है। तो तुम्हें अभी दूसरी घटना का पता नहीं कि जब सुख घटता है तो भी ना कहो तो हल्का नहीं हो पाता आदमी। सुख घटा नहीं, इसलिए उस घटना का तुम्हें अनुभव नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम और भी विस्तार से समझेंगे कि ये जो सारे बड़े शास्त्र जो कहते हैं और अष्टावक्र उनके बारे में क्या कहते हैं। PMC हिंदी बदले जीवन।